दोस्तों, ट्रेडिंग में आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है और कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको ये पता ही नहीं है कि किस लेवल को मार्केट रिस्पेक्ट देगा और किस लेवल को मार्केट ब्रेक करेगा, तो फिर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में थोड़ा सा और टाइम लग सकता है। लेकिन डोंट वरी दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कंप्लीटली एक्सप्लेन करेंगे कि कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है और कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट नहीं है। शुरुआत हम डाउन ट्रेंड से करेंगे। यहाँ प्राइस नीचे आ रहा था, जिसमें ये रेसिस्टेंस है, ये सपोर्ट है और ये भी रेसिस्टेंस है। लेकिन इनमें से हमारे काम का लेवल कौन सा है? तो देखिए, जहां प्राइस होती है उसके आसपास के लेवल ही हमारे काम के होते हैं। जैसे कि यहां प्राइस इस सपोर्ट के पास है तो ये लेवल हमारे काम का है, और इसके बाद ये रीसेंट स्विंग वाला लेवल हमारे काम का है। फिलहाल इसके अलावा कोई भी लेवल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सिर्फ ये दो लेवल ही क्यों इंपॉर्टेंट है? चलिए इसका आंसर देता हूं। यहां पर प्राइस पहले नीचे आ रहा था, मतलब डाउन ट्रेंड। फिर प्राइस ने यहां से पुल बैक लिया और ऊपर गया। फिर एक स्विंग बनाने के बाद प्राइस फिर से नीचे गिरा। तो अगर ये स्विंग ऊपर की तरफ ब्रेक हो जाए तो फिर ये डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में रिवर्स हो जाएगा। इसीलिए हमने इस लेवल को महत्व दिया। और अगर ये लेवल ब्रेक हो जाए नीचे की तरफ तो ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। नेक्स्ट मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया। अब यही लेवल के आगे रेसिस्टेंस का काम कर सकता है। आगे हम देखें तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है और इस लेवल से नीचे गिर जाता है। अब ध्यान से देखना, अगर आप यहां से इस ग्राफ को देखते हैं तो पीछे बहुत सारे लेवल हैं। देखिए, ये रेसिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, ये भी सपोर्ट है, ये भी रेसिस्टेंस है और यहां भी ये सपोर्ट है। क्या ये सभी लेवल इंपॉर्टेंट हैं? बिल्कुल भी नहीं। जैसा कि आपने अभी अभी सीखा, प्राइस यहां पर है तो ये जहां से प्राइस नीचे आया वह लेवल हमारे काम का है, और जहां से प्राइस अभी अभी ऊपर गया वो लेवल हमारे काम का है। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाए तो ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, और अगर ये लेवल ब्रेक हो जाए ऊपर की तरफ तो मार्केट डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में रिवर्स हो जाएगा। नेक्स्ट मार्केट ने इस नीचे वाले लेवल को ब्रेक कर दिया, और फिर आगे हम देखें तो मार्केट बहुत ही ज्यादा ऊपर चला जाता है। दोस्तों, क्या अब यहां अप ट्रेंड की शुरुआत हो चुकी है? नहीं, अभी भी ये डाउन ट्रेंड ही है। देखिए, यहां तक प्राइस लोअर लो और लोअर हाई के स्ट्रक्चर में नीचे आ रहा था। ये है रीसेंट स्विंग या फिर रीसेंट लोअर हाई। तो जब तक ये रीसेंट स्विंग ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं होता तब तक हम इसको डाउन ट्रेंड ही कहेंगे। अगर ये रीसेंट स्विंग ऊपर ब्रेक हो जाए तब हम इसको अप ट्रेंड बोल सकते हैं। नेक्स्ट प्राइस इस लेवल से नीचे गिर जाता है। अगर यहां पर कोई बिगिनर ट्रेडर होता तो वो कुछ इस तरह से लेवल ड्रॉ करता है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको स्मार्टली काम करना है। चलिए इसको मैं एक ग्राफ की हेल्प से समझाता हूं, ताकि आपको ये चीज याद भी रह जाए और आसानी से समझ में भी आ जाए। देखिए, डाउन ट्रेंड में प्राइस इस तरह से लोअर लो और लोअर हाई के स्ट्रक्चर में नीचे आती है। सपोज की अभी प्राइस यहां पर है तो ये हाई है और ये लोअर हाई है। बस ये दो लेवल ही हमारे काम के हैं, बाकी इनमें से ये सब लेवल हमारे कोई काम के नहीं हैं। अगर इसमें कोई ट्रेंड लाइन होगी तो ट्रेंड लाइन का लेवल भी महत्व बताएगा। चलिए एक अप ट्रेंड का एग्जाम्पल देखते हैं। प्राइस अप ट्रेंड में मूवमेंट करती है, हायर हाई और हायर लो की फॉर्मेशन में। अब सपोज की प्राइस यहां पर है तो ये हायर हाई का लेवल हमारे काम का है और ये हायर लो का लेवल हमारे काम का है। फिलहाल के लिए नीचे के ये सब लेवल का महत्व ज्यादा नहीं रहेगा। एग्जाम्पल के लिए शुरुआत में प्राइस यहां ऊपर जा रहा था और ये अप ट्रेंड भी है। उसके बाद प्राइस थोड़ा सा नीचे आता है और फिर से ऊपर जाने की कोशिश करता है। ये हायर हाई और ये हायर लो, बस ये दो लेवल हमारे काम के हैं। अगर प्राइस इस लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दे तो ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, और अगर ये हायर लो ब्रेक हो जाए तो डाउन ट्रेंड की शुरुआत होगी। नेक्स्ट मार्केट ऊपर चला जाता है और फिर से नीचे गिरता है, जिसके बाद प्राइस फिर एक बार ऊपर जाने की कोशिश करता है। अब हमारे पास एक नया हायर हाई और हायर लो है, जिसको हम ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद प्राइस तेजी से ऊपर चला जाता है और बाद में थोड़ा करेक्शन करता है। दोस्तों, आप बताइए प्राइस अभी कहां पर है? यहां पर कौन सा एरिया है जहां से प्राइस अभी अभी ऊपर गया है? ये एरिया। तो ये लेवल हमारे लिए रीसेंट स्विंग का काम करेगा। अगर प्राइस में इस लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया तो आगे डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है। नेक्स्ट प्राइस इस लेवल को ब्रेक कर देता है नीचे की तरफ और प्राइस नीचे गिरा। बाद में ये लेवल भी ब्रेक हो गया, इसलिए अब ये अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में
रिवर्स हो चुका है। दोस्तों, इस तरह से आप हायर हाई एंड, हायर लो की मार्किंग करके इंपॉर्टेंट लेवल को ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन याद रखना, आपको सिर्फ लेवल के बेस पर एक भी ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि ट्रेडिंग में कोई भी लेवल कभी भी ब्रेक हो सकता है। आपको इंपॉर्टेंट लेवल के पास किसी कैंडलस्टिक पैटर्न या किसी चार्ट पैटर्न के बेस पर ट्रेड लेना है। सिर्फ ये सिखाना जरूरी नहीं कि कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है और कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप लेवल को किस तरह से ड्रॉ करते हैं। जैसे कि आपने किसी चार्ट में सपोर्ट लेवल ड्रॉ किया, तो यहां आप सिर्फ एक लाइन को ड्रॉ नहीं कर सकते। सपोर्ट का मतलब सिर्फ एक लाइन नहीं होती है। ये पूरा एक एरिया है जहां से काफी सारे लोगों ने बाय में एंट्री किया होगा। तो इसलिए आपको इसे सिर्फ एक लाइन की तरह नहीं, बल्कि एक जोन की तरह ट्रीट करना है। जब आप किसी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं, उस वक्त भी आपको ट्रेंड लाइन को सिर्फ एक लाइन की तरह नहीं देखना है। आपको इसे एक परफेक्ट जोन की तरह यूज करना है, कुछ इस तरह से। चलिए इंपॉर्टेंट लेवल को आइडेंटिफाई करने का एक दूसरा तरीका आपसे शेयर करता हूं। देखिए, आप कोई भी ट्रेडिंग करें, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर स्विंग ट्रेडिंग, ये सभी में आपको बॉटम टू टॉप या फिर टॉप टू बॉटम एनालिसिस करके इंपॉर्टेंट लेवल ड्रॉ कर देना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई 15 मिनट की टाइम फ्रेम यूज करता है, तो उसे एक आवर की टाइम फ्रेम में शिफ्ट होना है और वहां पर जो इंपॉर्टेंट लेवल है उसको ड्रॉ कर देना है। अगर कोई 1 आवर की टाइम फ्रेम यूज करता है, तो उसे 4 आवर की टाइम फ्रेम में शिफ्ट होकर सारे इंपॉर्टेंट लेवल ड्रॉ कर देना है। ऐसा करने की वजह यह है कि बिगर टाइम फ्रेम के सपोर्ट रेसिस्टेंस और ट्रेंड लाइन का सपोर्ट रेसिस्टेंस वह स्मॉल टाइम फ्रेम में हर्डल का काम कर सकते हैं। चलिए, एक लास्ट तरीका बताता हूं जिसको मैं पर्सनली यूज करता हूं और फॉलो भी करता हूं। डेली टाइम फ्रेम का हाई लो मार्क करना। जैसे कि पूरे दिन में मार्केट ने किस जगह पर हाई मारा था और किस जगह पर लो मारा था, और कौन सी प्राइस पर मार्केट क्लोज हुआ। हाई लो और क्लोजिंग प्राइस अगले दिन के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेसिस्टेंस का काम कर सकती है। तो इस तरह आप अलग अलग तरीकों से इंपॉर्टेंट लेवल को फाइंड कर सकते हैं। आपको कौन सा तरीका सबसे ज्यादा अच्छा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।